बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 14.2, जिसके हमने पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, नया सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है इफ़ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। आसान सा बच्चों क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो आपने साबित क्या करना है कि a और b क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि परपेंडिकुलरिटी क्या है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तो फिर ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी का डॉट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल बच्चों, आपको गिवन क्या है उसको लिखिए। गिवन है आपको वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है ये ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्केयरिंग कर लेता हूँ दो बोथ साइड की, तो जरा देखिए क्या बनता है, ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्केयर। अब बच्चों हम जानते हैं एक चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड की थी कि ये था कि ए डॉट ए जो होता है ना बच्चों, ये ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। यानी कि अगर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर है तो इसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, अगर ए डॉट ए है तो उसको हम ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो बच्चों क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसका जवाब है जी यस, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आएगा बच्चों ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। किसी भी वेक्टर को अपने ही साथ आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की सेंस में देखें, ए डॉट ए आएगा ये। ठीक है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है, और प्लस बी डॉट बी। सेम काम राइट साइड पे भी करिए, तो ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट बी माइनस के साथ ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ओके हो गया बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास आएगा क्या, ए डॉट ए तो हो जाएगा ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैं इसको अब लिख लेता हूँ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये आ गया बच्चों ए डॉट बी, बी डॉट ए हम जानते हैं ये ए डॉट बी के इक्वल होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी करी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। बी डॉट बी का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चलें लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों। चलें अभी अगले स्टेप में कैंसिल करते हैं बच्चों, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल देखें बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ कि ए डॉट बी वाली रकमों को एक साइड पे इकट्ठा कर लेता हूँ, बाकियों को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आएगा 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, क्या हुआ ये माइनस 2a डॉट बी इधर आके प्लस 2a डॉट बी बन गई। राइट साइड पे क्या है, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये प्लस ए इधर आके माइनस का ए हो जाएगा ना, और ये बी भी इधर आके माइनस का बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो भाई सारा कुछ कट गया फिर, तो राइट साइड पे क्या आ गया, 0। तो हमारे पास बच्चों आ गया 4a डॉट बी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4a डॉट बी बराबर 0। तो जिसका मतलब ये है कि a डॉट बी बराबर है 0 के, यानी कि 4 से मैंने उधर जाके डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, अब देखें a डॉट बी 0 के इक्वल आ गया, सिंस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, या हेंस लिख दें, हेंस a इज परपेंडिकुलर टू b। और बच्चों यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, शो दैट द वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस के, ये तीन वेक्टर्स बच्चों गिवन है, कहता है फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। तो आपने साबित करना है कि ये
राइट ट्राइंगल बनाते हैं। बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, आपने पहले तो इन वेक्टर्स के कोई नाम रख लेने हैं। लेट कर लेते हैं बच्चों, फर्ज कर ले मैं वेक्टर का नाम, पहले का नाम ए रख लेता हूँ। ए वेक्टर है बच्चों 3i माइनस 2j प्लस के। दूसरे वेक्टर का नाम रख लेते हैं बच्चों बी। बी वेक्टर है बच्चों i माइनस 3j प्लस 5k। एंड तीसरे वेक्टर का नाम बच्चों हम रख लेते हैं सी। तो सी इज इक्वल टू है 2i प्लस जे माइनस 4k। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने प्रूव क्या करना है कि ये तीन वेक्टर जो है ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखें, चलें ये राइट ट्राइंगल एक आपके सामने बनी पड़ी है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर लॉ भी आपको आई होप के याद होगा, हमने लास्ट एक्सरसाइज 14.1 में वो किया भी था सॉल्व। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ में क्या होता है कि बच्चों किसी दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है। फर्ज कर राइट वो सॉरी हेड टू टेल रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब फर्ज कर लें ये एक वेक्टर है ए सी और एक वेक्टर है सी बी। तो ये जो ए बी है ना बच्चों देखें, ये ए सी की टेल से मिलता है, दूसरे वेक्टर के हेड से जाके मिलता है। तो हेड टू टेल रूल से ए बी जो है ना, ये ए सी और सी बी का सम है। कुल मिलाकर बात बेटा ये है कि दो वेक्टर्स का सम अगर तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वो फिर कंफर्म हो जाता है कि वो साइडें जो है वो वेक्टर जो है वो ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहले नंबर पे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये तीनों वेक्टर या तीनों साइडें मिलकर ट्राइंगल बनाती भी है कि नहीं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीन वेक्टर रैंडम वेक्टर हो, कोई इधर पड़ा हो कोई उधर पड़ा हो। तो ऐसा है कि हम चेक करते हैं कि क्या किसी दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल है। तो मैनुअली आप ना पहले चेक कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, देखें आप गौर करें ना, तो बी और सी को ऐड करें, आई प्लस 2i 3i एक इक्वल बन जाएगा बी और सी को ऐड करने से। ठीक है ना बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ बच्चों, बी और सी को डायरेक्ट ऐड करता हूँ। वेक्टर बी प्लस सी तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आई माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू बच्चों सॉरी इक्वल नहीं प्लस, प्लस करने वाला मैं, प्लस 2i प्लस जे माइनस 4k। अब जरा गौर करें तो बच्चों मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया बच्चों i प्लस 2i तो 3i आ गया, ये बीच में प्लस है याद रखिएगा, माइनस 3j और प्लस j तो ये आ गया माइनस का 2j। ठीक है, 5k माइनस 4k तो सिर्फ k आ जाएगा बच्चों। और अब जरा गौर करें वेक्टर a पे, तो ये तो वेक्टर a के इक्वल बन गया। ठीक है, तो आप फिर आगे क्या लिखेंगे, सो सो वेक्टर्स a b एंड c represent the sides of a triangle। अभी बच्चों हमने सिर्फ इतना चेक किया है कि ये ट्राइंगल है, ओके हो गया। अभी हमने क्या प्रूव करना है बच्चों, अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ टू प्रूव इट इज राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की क्या पहचान होगी भाई, कोई दो साइडें क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री आएगा। तो आप उसको भी बेशक, तो आप ऐसा करें कि ए का बी के साथ डॉट फाइंड करें, ए का सी के साथ डॉट फाइंड करें, बी का सी के साथ डॉट फाइंड करें, तो किसी दो साइडों का डॉट जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी बच्चों होती है, देखिए जिन दो वेक्टर का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है ना, ठीक है, कम से कम बच्चों वो साइड तो परपेंडिकुलर नहीं होती। ठीक है, मतलब ये देखें ना, अगर इन दोनों का सम जो है वो सॉरी ए बी प्लस सी जो है, चले वो बी एक्चुअली ये है और सी एक्चुअली ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ए जो रहता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का सम आया है ए के इक्वल, तो या तो ए का बी के साथ डॉट जीरो आएगा या फिर ए का सी के साथ डॉट जीरो आएगा। तो अब हम कैसे चेक करें, दोनों को बारी बारी चेक कर ले या वैसे पहले मैनुअली चेक कर ले कि ए का बी के साथ डॉट फाइंड करें तो क्या आता है, तीन एक बार तीन, दो तीन बार छः जमा का छः, और पाँच एक बार पाँच, तो इनको जमा कर डॉट से जीरो नहीं आ रहा। तो अगर आप ए का सी के साथ डॉट फाइंड करें, तीन दो बार छः, दो एक बार दो माइनस का दो, और चार एक बार चार माइनस का चार, माइनस दो माइनस चार माइनस छः जमा छः जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बच्चों फाइंड कर लें फिर ए डॉट सी फाइंड कर लें, तो ये जीरो आ जाएगा, हमने मैनुअली चेक कर लिया, रफली चेक कर लिया। ठीक है, तो ए डॉट सी कैसे फाइंड करेंगे, 3i माइनस 2j। वैसे अगर आप दोनों भी चेक कर लें तो कोई इतना लेंथी काम तो नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप ए का बी के साथ डॉट फाइंड कर लें, बी का सी के साथ,
तो ए डॉट सी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2i प्लस जे माइनस 4k। ओके बच्चों, तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ए डॉट सी हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3 2 -2 -4, तो ये बच्चों आ गया 0। ठीक है, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो आप लिखेंगे हेंस ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ए और सी क्या है, परपेंडिकुलर। सो वेक्टर्स ए बी एंड सी फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं, चलें दूसरा पार्ट भी बच्चों कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट जो है वो कहता है शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स P4 -1 2 Q1 3 -1 एंड R जो है बच्चों वो है -2 4 6 फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही है, बस फर्क यहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपको साइडें वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन थी, यहाँ पे आपको वर्टिसेस गिवन है। तो पहले आपने क्या कर लेना, यहाँ पे साइडें फाइंड कर लेनी है। आप पहले पी क्यू फाइंड कर लें, फिर क्यू आर फाइंड कर लें, फिर पी आर फाइंड कर लें। ठीक है, सोल्यूशन आसान है, मुश्किल काम नहीं है। आप फाइंड कर लेंगे बच्चों, पहले पी क्यू पहले फर्ज कर ले फाइंड आप करते हो, तो पी क्यू कैसे फाइंड करते हो, क्यू माइनस पी करके। ठीक है, तो पॉइंट क्यू में से पी को माइनस कर लीजिए। क्यू है ये बच्चों आएगा 1 माइनस पी का पॉइंट है 4, एक्स कोऑर्डिनेट आई, और फिर 3 -1 तो +1 हो गया जे, और फिर बच्चों प्लस -1 -2 के। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास पी क्यू की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों -3i +4j। ठीक है, और फिर आ गया -3k। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप फाइंड करेंगे पी क्यू के बाद क्यू आर फाइंड कर लें। तो क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे, आर माइनस क्यू करके। आर माइनस क्यू करें तो बच्चों ये आएगा -2 -1 i +4 -3 j +6 -1 तो +1 हो जाएगा के। तो बच्चों हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू -3i +j और +7k। ठीक हो गया, और फाइनली बच्चों एंड लास्ट पे क्या रह गया, ऐसा करते हैं पी क्यू क्यू आर और पी आर भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पी आर कैसे आएगा, आर माइनस पी करके, आर माइनस पी, तो ये बच्चों आ गया -2 -4 इंटू आई। ठीक है, और ये आ गया बच्चों +4 -1 तो +1 जे, और उसके बाद है बच्चों +6 -2 के। ठीक है, तो चलिए बच्चों पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी आर इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया -6i और +5j और +4k। तो बच्चों अब देखें जो वेक्टर आपको वहाँ पे आपको गिवन थे ना पहले सवाल में, पहले पार्ट में, अब यहाँ पे वो आपने ये 3 फाइंड किए जहाँ पे जिसके मैंने आगे पे टिक लगा दिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपने चेक ये करना है कि किसी 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलें बच्चों रफली पहले चेक करते हैं। तो ये पहले 2 को ज़रा देखें, -3i -6i। ठीक है, 4j +j तो +5j। ठीक है, -3k +7k तो प्लस का 4k। ठीक है जी, इट मीन्स के पहले 2 वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, नाउ पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, पी क्यू की वैल्यू क्या है, -3i +4j -3k और प्लस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, -3i +j +7k। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू बच्चों -6i, और ये आ गया +5j, और फिर बच्चों आ गया प्लस का
4k एंड दैट इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बच्चों कन्फर्म हो गया कि पी क्यू आर जो है ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ट्राइंगल बना रहे हैं ये तीन वेक्टर्स मिलके ना। तो अब ट्राइंगल बना रहे हैं, हमने साबित क्या करना है कि ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी आर। तो आप लिख लेंगे देयर फोर पी क्यू एंड आर फॉर्म ए ट्राइंगल, फॉर्म ए ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है, टू प्रूव इट इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको कोई से दो साइडों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। देखे ना, अब बच्चों पी क्यू और क्यू आर का सम जो है ना वो पी आर के इक्वल है, यानी कि पी आर का पी क्यू के साथ डॉट जीरो होगा या पी आर का क्यू आर के साथ डॉट जीरो होगा। ठीक है, तो चले हम रैंडम चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, पी क्यू और क्यू आर को पहले चेक कर लेते हैं दूसरे को, क्योंकि पहले सवाल में ऐसा ही हुआ था ना, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लिखे ना हो पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू डॉट क्यू आर, ये फाइंड करते हैं बच्चों क्या आता है। पी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, चलें ये -6i प्लस 5j प्लस 4k, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, पी क्यू की। डॉट क्यू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, -3i प्लस j प्लस 7k। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं। तो 6 3 बार 18, माइनस माइनस प्लस का हो गया 18, तो 5 एक बार 5 और जमा 4 7 बार 28। ओके, तो ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं बच्चों, और बल्कि मैंने ना एक गड़बड़ कर दी है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू पुट करनी थी, तो मैंने क्या कर दिया है, पी क्यू की वैल्यू तो है -3i प्लस 4j -3k। हाँ, ये बच्चों वैल्यूज गलत लिखी गई है, मैं ज़रा वैल्यू ये दोबारा लिख के ना फिर आपको दिखाता हूँ, ज़रा देख रुकिएगा एक मिनट। तो बच्चों ये पी क्यू की वैल्यू जो है वो -3i प्लस 4j -3k, और क्यू आर की वैल्यू पुट की। तो बच्चों डॉट फाइंड करेंगे, आई के साथ -3 है, तो -3 मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 7 बार 21 माइनस का 21, तो माइनस का 8 आ गया, जीरो तो नहीं आया। तो इसका मतलब डॉट जीरो नहीं है, तो ये साइड तो परपेंडिकुलर नहीं है, पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, पी क्यू को पी आर से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू को पी आर से भी चेक करते हैं बच्चों। पी क्यू डॉट पी आर, चलें बच्चों, पी क्यू की वैल्यू क्या है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू -3i प्लस 4j -3k, और डॉट पी आर की वैल्यू है बच्चों, पी आर की वैल्यू -6i प्लस 5j और प्लस 4k। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों, ये आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 बार 18 प्लस का 18 हो जाएगा, 4 5 बार 20 जमा का 20 हो गया, और -3 4 बार 12, तो ये 6 और ये 26, ये भी +1, ये भी जीरो के इक्वल नहीं आया। तो यानी कि पी क्यू और पी आर भी परपेंडिकुलर नहीं है। पी क्यू क्यू आर, पी क्यू पी आर, और क्यू आर और पी आर को चेक कर लेते हैं, एंड क्यू आर और पी आर को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, इनका डॉट फाइंड करते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है -3i प्लस j प्लस 7k, -3i प्लस j प्लस 7k। ठीक है, तो डॉट बच्चों पी आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर की वैल्यू आएगी हमारे पास -6i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 बार 18 जमा 5 एक बार 5 और जमा 7 4 बार 28। अच्छा, तो ये भी हमारे पास बच्चों त्रेई ते ये भी ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स के फिर बच्चों इसमें ना सवाल में फिर ये है कि
का डॉट किसी का भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, 51 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 51 ये भी आया बच्चों, तो इसका मतलब फिर ये राइट ट्राइंगल तो नहीं है। ट्राइंगल तो है, राइट ट्राइंगल नहीं है। फिर समझ लें कि इस सवाल में रकम में फिर इसने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इसको फिर ये नहीं था कहना चाहिए कि ये राइट ट्राइंगल है, बस ट्राइंगल चेक करवा देता तो ठीक है। तो बच्चों फिर मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि पी क्यू आर इज नॉट ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। सो पी क्यू आर इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल है बच्चों, लेकिन ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। जो रकम बच्चों हमें बुक में मिली है उसके मुताबिक ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके हो गया बच्चों, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है प्रूव दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे तो ये चैप्टर 10 में भी था हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चों, जब पेपर में सवाल आएगा ना तो वाजिया आपको लिख के भेजेगा कि यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। यूज वेक्टर्स लिखेगा यहाँ पे ना, यूज वेक्टर्स टू प्रूव, ठीक है। यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा देखिए इसको प्रूव आपने कैसे करना है, बड़ा आसान सा प्रूव है और बड़ा अहम है। बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, उसमें अगर आप ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी इक्वल है ए बी कास थीटा के। हम कहते हैं कि जो थीटा है ना दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे कास के साथ लेफ्ट साइड को हम देख रहे हैं, कास का एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसा है कि हमने बच्चों दो वेक्टर्स ऐसे डिजाइन करने हैं कि जिनके दरमियान एंगल अल्फा प्लस बीटा बने, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसा करते हैं कि एक वेक्टर जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। एक वेक्टर बच्चों हम लेंगे, फर्ज कर ले देयर इज अ पॉइंट ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये एक पॉइंट है बच्चों। ओके, अब ये हम इसको कहते हैं कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है ओ ए। ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एंगल क्या है बच्चों, अल्फा। अब मैंने एक और वेक्टर बनाना है, इस तरह से वेक्टर बनाना है कि उसका और इस वेक्टर का एंगल आपस में कितना बने, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वो दूसरा पॉइंट जो है ना मैं चौथे क्वाड्रेंट में लेने वाला हूँ, जरा देखिएगा कैसे करता हूँ बच्चों। देखिए फर्ज कर ले हम यहाँ पे एक वेक्टर और ले लेते हैं, ये समझिए कि पॉइंट बी है और ये पोजीशन वेक्टर है ओ बी, मेकिंग एंगल माइनस बीटा। देखिए मैंने एंगल की रोटेशन क्या बनाई है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओ ए का एंगल है अल्फा, ओ बी का एंगल है माइनस बीटा। ये ऐसा क्यों बनाया बच्चों, ये ऐसा इसलिए बनाया है ताकि ये जो दो वेक्टर्स है ना ओ बी और ओ ए, इनके दरमियान वाला जो एंगल है ये कितना बन गया, आप गौर करें। हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं बन गया, कैसे भला। अब देखें यहाँ से यहाँ तक है माइनस बीटा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, प्लस का बीटा और आगे प्लस का अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब मैंने जो काम किया है मैं बच्चों वो अल्फाज में बयान करता हूँ। मैंने इसके प्रूफ में ये लिखना है, प्रूफ में बच्चों मैं ये लिखूंगा, लेट ओ ए एंड ओ बी be the unit vectors in xy plane, in xy plane making angles alpha and minus beta with positive x axis respectively। बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने बता दिया कि मैंने दो यूनिट वेक्टर्स, हाँ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है साथ में कि ये यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर का मतलब है इनकी लेंथ क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चले मैं मेंशन अभी कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट मैयर एंगल बी ओ ए या ए ओ बी, ये कितना बन गया बच्चों हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा एंगल बन गया, ठीक है। मैयर एंगल बी ओ ए अगर आप देखें तो फुल एंगल कितना बन गया है, अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों सिंपल सा काम हमने करना है कि इन दो वेक्टर का फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और वो इसी के इक्वल आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है, मुश्किल काम नहीं है।
अच्छा बेटा देखें, अब हम पॉइंट ये है कि ओ ए और ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1। अब मैंने पॉइंट लिए हैं रैंडम ए, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ कि ये एक्स कामा वाई है, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल कहते हैं एक्स कामा वाई पॉइंट है, तो फिर तो बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, अगर ये पॉइंट है एक्स कामा वाई है, तो फिर ओ ए क्या बनेगा, वो तो बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो बच्चों, तो वो तो आएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी श्योरिटी नहीं है कि ये 1 है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्योंकि यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर में आप ऐसा करेंगे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमने ये वैसे लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं फिर आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ। फर्ज कर लें ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रफ से जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। ये पॉइंट पी है एक्स का वाई, तो हम देखते हैं कि ये ओ पी जो है ये पोजीशन वेक्टर है, अगर फर्ज कर लें, और ये इसकी एक्स की वैल्यू है, हाइट इसकी वाई है, और ये फर्ज कर लेते हैं कि ओ पी की लेंथ जो है वो आर के इक्वल है। ये एंगल फर्ज कर लें थीटा है, ये राइट ट्राइंगल बन गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या कहती है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, और cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से अगर आप गौर करें, y की वैल्यू क्या मिलती है आपको, y की वैल्यू मिलती है r साइन थीटा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या मिलेगी, r cos थीटा, यानी कि जो पॉइंट x का y है ये किसके इक्वल बन जाता है, r cos थीटा r साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अब r जो है वो लेंथ है ओ पी की, और हमने ओ पी या ओ ए यहाँ पे कहा हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है ना एक्स कामा वाई, फर्ज कर लें ए है एक्स कामा वाई, तो ये रिड्यूस कैसे हो गया, ये हो गया बच्चों cos थीटा में और साइन थीटा में। अब क्योंकि हमारे पास ओ ए जो है इसके ये है, इसका एंगल है अल्फा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos अल्फा और साइन अल्फा। तो पॉइंट ए हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट बी क्या हमारे पास आएगा, और इनके पोजीशन वेक्टर कैसे आपने लिखने हैं, अभी बेटा लिख लेते हैं। नाउ पॉइंट ए जो है ये क्या है, ये है बच्चों cos अल्फा साइन अल्फा, एंड जो पॉइंट बी है बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा cos, एंगल क्या है माइनस बीटा, कॉमा साइन माइनस बीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो पॉइंट बी हमारे पास क्या बनेगा, cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो ये तो आ गया cos बीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा माइनस साइन बीटा। तो पॉइंट बी ये आ जाएगा, और पॉइंट ए हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। आर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आर तो वो लेंथ थी वेक्टर की। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1, ठीक है। तो बच्चों फिर आप लिखेंगे नाउ, इनके यूनिट वेक्टर्स कैसे लिखते हो आप बच्चों, ओ ए का यूनिट वेक्टर क्या लिखना है आपने, cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, एंड दूसरे नंबर पे बच्चों वेक्टर ओ बी भी लिख लें। ओ बी क्या आएगा बच्चों, cos बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, ठीक है ना। याद है ना ओ ए कैसे निकालना है, पॉइंट ए में से ओ यानी कि 0 0 को माइनस करके, तो वो बेसिकली पॉइंट ए ही आ जाएगा, साथ में आई जे आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने बस डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों ओ ए और ओ बी का। तो चलिए बच्चों इनका डॉट फाइंड कर लेते हैं, चले मैं इस एरो को फॉलो करता हूँ, मैं ओ बी और ओ ए का डॉट फाइंड करता हूँ, ठीक है। सो ओ बी डॉट ओ ए ये किसके इक्वल बच्चों आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ओ बी की वैल्यू क्या है, cos बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, और डॉट बच्चों हम लिखेंगे cos अल्फा आई फिर प्लस साइन अल्फा जे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन लगा लें, ए बी cos थीटा किसके इक्वल होता है, ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा के, ठीक है। तो ये आएगा ओ बी की मैग्नीट्यूड, ओ ए की मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा cos, और ओ बी और ओ ए के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। राइट साइड पे डॉट कैसे सॉल्व करना है, आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आई के साथ है cos बीटा, यहाँ आई के साथ है cos अल्फा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जे के साथ है साइन बीटा और जे के साथ है साइन अल्फा, ठीक है बच्चों।
और क्योंकि ओ बी और ओ ए यूनिट वेक्टर्स है तो उनकी मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं इसकी तरतीब भी सेट कर लेता हूँ, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फर्दर आप एक स्टेप और लिख लें, cos अल्फा प्लस बीटा जो है ये बच्चों इक्वल आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा के माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, यहाँ पे चले मैं ये भी साथ में मेंशन कर देता हूँ बच्चों के ओ ए की जो लेंथ है ना ये 1 के इक्वल है और ओ बी की लेंथ भी 1 के इक्वल है। ओके हो गया, तो ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो अब बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम इससे रिलेटेड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 270 पे चलें फटाफट से वो एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 8 है, प्रूव दैट cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे प्लस आना है, लेफ्ट साइड पे cos अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों ऐसा है कि अब हमने दो वेक्टर ऐसे डिजाइन करने हैं कि उनके दरमियान में एंगल क्या बने, अल्फा माइनस बीटा। याद रखें कि इस तरह के 4 टोटल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो काज वाले हैं, काज अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा माइनस बीटा, और दो साइन वाले आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। चारों का तरीकाकार एग्जैक्टली यही है, मतलब कि प्लस वालों में आपने वेक्टर पहले और चौथे क्वाड्रेंट में बना लेना है, और माइनस वालों में काज अल्फा माइनस बीटा जब आएगा तो इस तरह से पहले क्वाड्रेंट में आपने पॉइंट ए लिया, पहले ही क्वाड्रेंट में पॉइंट बी लिया, और जो ओ ए है उसका एंगल जो है वो हमने क्या लिया, अल्फा है। जो पॉइंट बी है उसका ओ बी का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, सॉरी उसका जो एंगल है वो बीटा है। और इस तरह से जो बी और ए के दरमियान एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि टोटल अल्फा है, बीच में से ये वाला नीचे वाला एंगल निकाल दें तो ये क्या बनता है, अल्फा माइनस बीटा। तो वर्डिंग सेम टू सेम वही लिखनी है, ओ ए और ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो दैट मेजर एंगल बी ओ ए इक्वल किसके है, अल्फा माइनस बीटा के। अब सिमिलरली बच्चों जैसे आपने वहां पे ऊपर ओ ए और ओ बी निकाला है, ओ ए किसके इक्वल आया बच्चों, यहाँ पे एंगल है अल्फा, तो ये आएगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। ठीक है, एंड बच्चों ओ बी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों बीटा भी पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ पे आएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब बस आपने क्या करना है बच्चों, ओ ए और ओ बी का डॉट फाइंड करना है जैसे आपने यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये भी प्रूव अभी होने वाला है। ठीक है, चलें जी बच्चों प्रूव करते हैं। नाउ हम ओ बी और ओ ए का ही डॉट फाइंड करते हैं तरतीब के साथ, लेकिन याद रखें ओ बी डॉट ओ ए फाइंड करें या ओ ए डॉट ओ बी फाइंड करें, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कमोडेटिव होता है तो उसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, तो आंसर बच्चों सेम आने वाला है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, पहले ओ बी लिखेंगे तो ये आएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे डॉट cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे बच्चों। ठीक है, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेशन लगाएं, ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा cos अल्फा माइनस बीटा। अब राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा के साथ प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ओ बी भी 1 है ओ ए भी 1 है तो cos अल्फा माइनस बीटा जो है बच्चों ये इक्वल आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तरतीब मैंने ठीक कर ली बच्चों, 1 मल्टीप्लाई हो गया कोई फर्क नहीं डालेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था, तो काम आसानी से देखे प्रूव हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट हम मशक पे वापस चलते हैं, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एग्जांपल नंबर 7 हम करते हैं बच्चों। ये 6 पार्ट्स हैं टोटल, एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एग्जैक्टली सेम है और एक ही तरीके से सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे।
तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2bc कॉज ए, जिसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं। वहाँ पे आपने कोसाइन लॉ जो है ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 में भी। अच्छा बच्चों, ये कोसाइन लॉ हमें प्रूव करना है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। सिंपल सी ट्राइंगल मैंने बनाई है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, जिनको मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जो बी सी साइड है इसके अलॉन्ग जो वेक्टर उसका नाम स्मॉल ए है, सी ए साइड के अलॉन्ग स्मॉल बी है, ए बी के अलॉन्ग स्मॉल सी है। या यूँ समझ लें कि कैपिटल बी कॉर्नर के सामने स्मॉल बी है, सी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने स्मॉल ए। चले मैं लिखता हूँ कि क्या मैंने किया है। तो बच्चों लिखेंगे कंसीडर ए ट्राइंगल ABC with vectors small a, small b and small c along the sides। a किस साइड पे है बच्चों? a है BC की साइड पे, b है बच्चों CA की साइड पे, एंड जो C है वो है AB की साइड में, AB रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है आपके सामने। अच्छा बच्चों, तो ऐसा है कि आपने देखना है कि ये ट्राइंगल मैंने इस तरह से बनाई है कि बच्चों वेक्टर ए जो है इसकी एरो इस तरफ है, वेक्टर बी की एरो इस तरफ है, वेक्टर सी की एरो भी इस तरफ है। तो तीनों एरो देखें, ये ट्राइंगुलर लॉ वाला सिस्टम नहीं है, रेक्टेंगुलर वो जो था रिजल्टेंट वेक्टर वाला। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो है कि जो एरो है ना वो क्लोज्ड शेप बना रही है, बंद शक्ल बना रही है, ठीक है। एरो देखें एक साइड पे, जहाँ से समझ लें यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एरो है, इस तरफ एरो है, फिर इस तरफ एरो है, तो ये देखिए ये एक साइकिल बनता है सर, ठीक है। तो ये क्लोज शेप बनती है। तो जो जब 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स 5 वेक्टर इस तरह से रेंज हो कि वो क्लोज डायग्राम बना रहे हो, तो उन वेक्टर्स का सम क्या होता है? 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों लिखेंगे, पहला पार्ट हम करने वाले हैं, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर बच्चों देखें, आपने पहले नंबर पे प्रूव क्या करना है, ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो जितने भी पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं, तो 6 का तरीकाकार यही है जो अब हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपने बेटा ये करना है, लेफ्ट साइड पे देखें क्या है, ए। तो आप यहाँ पे ए को इधर रहने देंगे और बाकी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस बी माइनस सी, या यूँ कर लें माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा बी प्लस सी, ठीक है। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, नेगेटिव बी प्लस सी इसी वेक्टर का इसी के साथ आप डॉट फाइंड कर दीजिए, ठीक है। नाउ मतलब कि आप समझे कि इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आएगा माइनस बी प्लस सी, इसी वेक्टर का इसी के साथ हम डॉट फाइंड करने वाले, माइनस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम स्केयरिंग बो साइड करते हैं ना, तो स्केयरिंग बो साइड वाले चक्कर किया, बस आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, दोनों साइडों में, ठीक है। तो अब देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, ए डॉट ए, तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। तो ए डॉट ए तो आ गया ए का स्केयर, माइनस माइनस भी हो गया प्लस। अब बी डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सॉरी सी डॉट बी और प्लस सी डॉट सी। तो राइट साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन बच्चों कीजिए, तो ये आएगा ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी है, तो इसको भी बी डॉट सी लिख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों सी डॉट सी भी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। अब बी डॉट सी पर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएं बच्चों, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। और 2b डॉट सी की डेफिनेशन क्या होती है, बी सी कॉज, और एंगल क्या आएगा, बी और सी के दरमियान एंगल। मैंने बच्चों बी और सी के दरमियान जो एंगल्स है ना उनको कुछ ऐसा लिखा, जरा गौर कीजिएगा। अगर फर्ज कर लें ये कॉर्नर एंगल सी है, तो ये देखिएगा ज़रा, ये कॉर्नर एंगल है बच्चों, फर्ज कर लें इंटीरियर एंगल है सी, कैपिटल सी।
तो अगर ये बच्चों एक लाइन कंप्लीट यहाँ से कंप्लीट डी लगाता हूँ तो ये एंगल टोटल कितना बनता है 180 पाई। तो 180 में से अगर ये इंटरनल यानी कि सी वाला माइनस कर दूँ तो ये बाहर वाला एंगल ना मिल जाएगा आपको 180 माइनस सी यानी कि पाई माइनस सी। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या बनेगा पाई माइनस ए, ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस सी। याद रखें कि 6 पार्ट्स में यही की यही डेफिनेशन यूज होने वाली है, डायग्राम यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास वेक्टर्स हैं बी और सी। तो एक वेक्टर बी है ये वाला और एक वेक्टर सी है ये वाला, तो इनके दरम्यान देखिए एंगल क्या है पाई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एंगल पाई माइनस ए। ठीक है, पाई माइनस बच्चों ए आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब बस ये आपने काज पाई माइनस ए सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों देखें याद रखने की भी बड़ी आसान सी ट्रिक है। देखें आप बच्चों यहाँ पे गौर करें बी डॉट सी है ना, तो बी और सी में ए मिसिंग है तो एंगल बनेगा पाई माइनस ए, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब काज पाई माइनस ए को मैं सॉल्व करता हूँ तो यह आएगा बच्चों ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2bc। और ज़रा देखिए काज, अगर मैं यहाँ पे अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज़ करूँ, मैं ज़रा पहले आपको यूज़ करवा देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 के पहले लेक्चर आप अगर देख लें तो आपको वहाँ पे अलाइड एंगल को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, काज पाई माइनस ए, तो काज पाई का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं 90 का अगर मल्टीपल बना लेता हूँ तो ये आएगा काज 2 टाइम 90 यानी कि 2 × 90 या 2 पाई/2 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 90 के साथ इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीछे जो है वही का वही रहता है, एंगल ये वाला आ जाता है। फिर हम क्वाड्रेंट देखते हैं, 2 टाइम 90 का मतलब 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट माइनस ए समथिंग, तो वो क्वाड्रेंट सेकंड में ही रहेगा। तो सेकंड में काज क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो आ जाएगा माइनस काज ए के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया यहाँ पे मैंने चलें ये आ जाएगा माइनस काज ए के इक्वल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काज पाई माइनस थीटा जो होता है बच्चों ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कैसे है अलाइड एंगल की डेफिनेशन चैप्टर 10 का आपने पहला लेक्चर लाजमी तौर पर देख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री को लाजमी अंडरस्टैंड बच्चों कर लीजिएगा। तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्र विल बी इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2bc कॉज ए। ये हो गया बच्चों पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो अब यहाँ पे भी बच्चों सोल्यूशन में आपने सेम टू सेम काम वही करना है, डायग्राम वही यूज होनी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड पे देखिए a नज़र आ रहा है तो a को इधर रहने दीजिए, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए बच्चों। अब लेफ्ट साइड पे a है, इस सवाल में देखिए दो जगह पे काज नज़र आ रहा है तो समझ लें कि राइट साइड पे 2 दफ़ा डॉट आपको लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या कर देंगे ए के साथ डॉट फाइंड कर लेंगे। ए डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो बच्चों ए डॉट ए तो आ जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा माइनस ए डॉट बी तो आएगा ए बी कॉज एंगल क्या बनेगा ए और बी के दरमियान पाई माइनस सी, क्योंकि ए और बी में सी मिसिंग है ना, माइनस ए सी और कॉज ए और सी के दरमियान मिसिंग है बी तो पाई माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी और ये आ जाएगा माइनस कॉज सी और माइनस ए सी और ये आ जाएगा बच्चों माइनस कॉज बी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी कॉस कैपिटल सी माइनस प्लस हो जाएगा ए सी कॉस कैपिटल बी। तो बच्चों राइट साइड से देखें ए कॉमन निकल सकता है, ए निकालिए कॉमन तो ये आएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये बच्चों ए से ए कट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई बी कॉस सी प्लस सी कॉस कैपिटल बी। तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके भी 4 पार्ट्स हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही हैं, फटाफट से वो भी कर लेते हैं, उन पे भी अब टाइम नहीं लगने वाला।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी कॉस कैपिटल ए प्लस ए कॉस कैपिटल सी। तो सोल्यूशन में बच्चों सेम टू सेम वही काम जो अभी हमने किया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे बी है तो हम बी को इधर रहने देते हैं, तो बाकी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो अब बच्चों आप लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड। तो बच्चों आपने बोथ साइड पर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी। याद रखें कि ए डॉट बी या बी डॉट सी हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, मसला कोई नहीं। बी डॉट बी बी का स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस बी ए कॉस बी और ए के दरमियान एंगल क्या आएगा, पाई माइनस सी। मैंने यहाँ पे ना एक नोट लिखा है, ये ज़रा देख लीजिए। डायग्राम यूज्ड इन एग्जांपल 7 विल बी यूज्ड एज सेम इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम टू सेम आपने डायग्राम बनानी है क्वेश्चन नंबर 11 में, जो एग्जांपल नंबर 7 में हमने बनाई है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस बी सी कॉज बी और सी के दरमियान क्या मिसिंग है बच्चों, ए पाई माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ए, और ये आ जाएगा बच्चों ब्रैकेट लगाएं और माइनस कॉज कैपिटल सी माइनस बी सी माइनस कॉज ए, और बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी आ जाएगा बी ए कॉज कैपिटल सी प्लस बी सी कॉज कैपिटल ए। राइट साइड से बच्चों क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, बी कॉमन निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा ए कॉज कैपिटल सी प्लस सी कॉज कैपिटल ए, और एक बी कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉज कैपिटल सी प्लस सी कॉज कैपिटल ए। तो ये बच्चों प्रूव हो गया, और ये है पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं फटाफट से पार्ट नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू ए कॉज कैपिटल बी प्लस बी कॉज कैपिटल ए। तो सेम टू सेम तरीकाकार वही है बच्चों, आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे सी है तो सी को इधर रहने दीजिए, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है। बी माइनस बी माइनस ए आ गया, तो इसमें आप टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे विद सी, तो लेफ्ट साइड पे आ गया सी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, ओके। तो बच्चों ये सी डॉट सी तो आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बी कॉज पाई माइनस ए आ जाएगा ना, माइनस सी ए कॉज पाई माइनस बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बी, और ये क्या आ जाएगा माइनस कॉज ए माइनस सी ए इंटू माइनस कॉज बी, ठीक है। और फिर बच्चों आप ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी बी कॉज कैपिटल ए प्लस सी ए कॉज कैपिटल बी। सो दिस इम्प्लाइज दैट राइट साइड से सी निकाल लेते हैं कॉमन, और ये बच्चों आ जाएगा बी कॉज कैपिटल ए प्लस ए कॉज कैपिटल बी, और एक सी कैंसिल हो गया बच्चों, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉज कैपिटल ए प्लस ए कॉज कैपिटल बी विच इज रिक्वायर्ड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। तीसरा पार्ट है बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कॉस बी। तो बच्चों सोल्यूशन में वही आपने स्टार्ट लेना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे बी को रहने दीजिए, बाकी माइनस बी माइनस ए और माइनस सी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लें क्योंकि राइट साइड पे ना ए की जगह पे कॉस है, तो ये आएगा ए प्लस सी। अब इसी वेक्टर का आपने इसी के साथ डॉट ले लेना है, ठीक है। मतलब कि बी डॉट बी लिखा इज इक्वल टू राइट साइड पे राइट साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आएगा माइनस ए प्लस सी डॉट माइनस ए प्लस सी, ठीक है बच्चों।
तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे तो आ गया बी डॉट बी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस भी प्लस हो गया, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, ठीक है, और फिर बच्चों प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी, और ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डॉट सी, और इसको भी लिख लेता हूँ ए डॉट सी ही, और प्लस सी का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी डॉट ए या ए डॉट सी, चले मैं ए डॉट सी ही लिखता हूँ, एक ही बात है वैसे तो, ए डॉट सी लिखा। तो फिर बच्चों इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी कॉज, ये आ जाएगा बच्चों पाई माइनस बी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी या सी ए माइनस कॉज बी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी। बच्चों मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, तो ठीक है, ये जो लास्ट फोर्थ पार्ट है एग्जैक्टली ऐसे ही है, आप उसको खुद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है। फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।